नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। इंश्योरेंस केवल एक जरूरी खर्च नहीं बल्कि आपका सुरक्षा कवच है, इसलिए जरूरी है कि आप सही प्रोडक्ट चुनें। और कैसे, इसमें आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं इंश्योरेंस की बारीकियों को समझने वाली ये सीरीज इंश्योरेंस की बात पॉलिसी बाजार के साथ। इस सीरीज में हमने पहले बात की कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, लेकिन आज हेल्थ इंश्योरेंस के एक और पहलू पर हम बात करने वाले हैं, और वो है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होने पर आपको इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। और मुझे पता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो तो इंश्योरेंस खरीदने में बहुत मुश्किल आती है, और ऐसे में कई बार एजेंट्स आपको कह देते हैं कि छुपा लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सलाह आपको आगे जाकर भारी पड़ सकती है। इन सब पर बात करते हैं। अमित छाबरा, बिजनेस हेड health@policybazaar.com है मेरे साथ। हेलो अमित, स्वागत है आपका। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर है और इससे आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त छुपाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। क्यों? देखिए, सिंपली आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं ताकि जब आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हॉस्पिटल जाएं और आपका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी दे और आपकी जेब से 1 रुपया भी ना जाए। अगर आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाते हैं तो आपका क्लेम डिनाई करा जा सकता है, आपकी पॉलिसी कैंसिल करी जा सकती है। इसको नॉन डिस्क्लोजर बोलते हैं। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद रहे हैं, मेक श्योर कि आप डिक्लेयर करें कि आपको कोई भी बीमारी, सर्जरी, ऑपरेशन, कोई ट्रीटमेंट हुआ है इन द पास्ट, आप कोई दवाई लेते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसे डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप ट्रूथफुली डिक्लेयर नहीं करेंगे तो क्लेम डिनाई हो सकता है, जो कि आपका पर्पस है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, वो डिफीट हो जाता है। तो अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है किसी को, तो उनके लिए तो फिर चॉइसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्या उनके लिए ऐसी पॉलिसीज होंगी जो कि प्री एग्जिस्टिंग होने पर भी आपको मिल सकती है? ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्चुअली। बहुत लोगों को ये लगता है कि पॉलिसी मिलना मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी बीमारी लीजिए, बड़ी से बड़ी बीमारी, आप कैंसर तक का अगर नाम लेते हैं, तो अगर आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आपको कैंसर हो चुका है और आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो भी आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल सकता है। मामूली बीमारियों की बात करें जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये तो बहुत कॉमन है एंड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ये है, आपको डेफिनेटली अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल सकता है। खाली इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वेटिंग पीरियड। कुछ प्लान्स में अगर आपको एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ पहले से है तो सिर्फ उस बीमारी पे एक वेटिंग पीरियड लगता है, बाकी सब कुछ आपका नॉर्मली कवर होता है कि जैसे होता है। इस वेटिंग पीरियड को हमें थोड़ा सा समझा दीजिए, जो नहीं समझ पाते हैं। ये क्या होता है वेटिंग पीरियड, कैसे काम करता है? श्योर, मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे को डायबिटीज़ है, कुछ सालों से चल रहा है मेरा डायबिटीज़। ऐसे में अगर मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी डायबिटीज़ पे एक वेटिंग पीरियड लगाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डायबिटीज़ की वजह से हॉस्पिटलाइज होता हूँ तो उस पर एक वेटिंग पीरियड है, जैसे 2 साल का वेटिंग पीरियड है, तो 2 साल के बाद डायबिटीज़ कवर होना शुरू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी और दिक्कत होती है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे को कोविड हो जाता है, तो वो सब कुछ डे 1 से कवर होता है। लेकिन डायबिटीज़ से रिलेटेड अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन है तो वो मेरा 2 साल 4 साल जितना भी वेटिंग पीरियड है उतने बाद कवर होगा। राइट। तो और साथ ही में आपके स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर भी आ रहा है, इस नंबर से जुड़कर आप अपने लिए इंश्योरेंस चुन सकते हैं। लेकिन अमित से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस अगर करवाना है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो क्या कुछ मेडिकल टेस्ट भी होंगे, उनसे भी गुजरना पड़ता है? अगेन ये एक मिसकंसेप्शन है। पहले, आज से 1-2 साल पहले ऐसे होता था कि अगर आपको कोई भी बीमारी है तो उसके लिए आपको मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा, एक हॉस्पिटल में या एक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाना पड़ेगा। बट अगेन, जैसा मैंने बोला, बहुत इनोवेशन हुआ है। IRDAI जो रेगुलेटर है, उन्होंने भी बहुत कंज्यूमर प्रो स्टेप्स लिए हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है, आपको घर बैठे ही हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। इसमें एक टेली अंडरराइटिंग का प्रोसेस होता है कुछ केसेस में, जिसमें कि एक डॉक्टर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपको फ़ोन करते हैं और आपसे कुछ नॉर्मल सवाल पूछते हैं, जैसे कि आप कौन सी दवाई लेते हैं, अगर आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपसे पूछेंगे, बहुत मामूली डिटेल्स। तो ये ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं क्या अमित, या फिर ये हमें फिजिकली जाकर खरीदना होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं डॉक्टर भी आपसे सवाल पूछ रहे होंगे। बिल्कुल, आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। डॉक्टर फोन पे सवाल पूछते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब टेलीमेडिसिन का दौर है। एग्जैक्टली। देखिए, कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसे में नहीं चाहता कोई भी घर से बाहर जाना। स्पेसिफिकली कोई सीनियर सिटीजन है जिनको कोई बीमारी है, वो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ऐसे में आप बिल्कुल सेफ रहते हुए ऑनलाइन आ सकते हैं, पॉलिसी बाजार पे आ सकते हैं, अपनी पॉलिसी खरीद सकते हैं। उसका जो अंडरराइटिंग प्रोसेस है उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे ही आपका अंडरराइटिंग प्रोसेस हो जाएगा, फ़ोन पे होगा।
कोई आपके घर नहीं आएगा, ना ही आपको कहीं जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको विद इन 1 और 2 डेज इशू होके मिल जाएगी। कोई टेस्ट भी नहीं करवाना होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, टेस्ट नहीं कराना होता। बहुत रेयर केसेस में 1 से 2% केसेस में मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है। 99% केसेस में फोन पे ही बस वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उसके बेसिस पे आपको पॉलिसी मिल जाती है। ओके, तो यानी अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से भी आप जूझ रहे हैं तब भी आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद है, इससे भागे नहीं, तब भी आपको एक अच्छा कवर मिल सकता है। और साथ ही में आप टोल फ्री नंबर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस नंबर से भी आपको मदद मिलेगी। इस नंबर पर डाल करके भी आप अपने लिए इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंश्योरेंस से जुड़ी ऐसी जरूरी बातें हम लेकर आते रहेंगे अपनी इस खास सीरीज में। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।